अनम्यूट कीजिए। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। पूर्वाचार्यों की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। मुनिश्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी हितकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। हितकारी व अहितकारी ज्ञान आचार्य भगवान प्रतिदिन इसका पूरा भेद करके बता रहे हैं। स्वाध्याय के माध्यम से बता रहे हैं कि यथार्थ स्वाध्याय क्या है, हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। हितकारी व अहितकारी ज्ञान प्रस्तुत है। उथली जानकारी खंडित ज्ञान, अति भयंकर है विपरीत ज्ञान। हिताहित विवेक सह अल्प सुज्ञान, हितकारी होता है अनुभव ज्ञान। हित की प्राप्ति अहित परिहार, विवेक सहित ज्ञान होता सुज्ञान। इसी से विपरीत होता कुज्ञान, संकीर्ण एकांगी अनुभव शून्य ज्ञान। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, अहित को हित, हित को अहित, अपूर्ण को पूर्ण, पूर्ण को अपूर्ण, हेय को उपादेय, उपादेय को हेय। अनुभव रहित उथला जो ज्ञान, स्वपर अपकारी विशाल ज्ञान। आचरण रहित जो सब ध्यान, नहीं होते हैं यथार्थ सुज्ञान। सुज्ञान होता है उपकारी ज्ञान, आचरण युक्त अनुभव ज्ञान। समन्वय युक्त सापेक्ष सहित, क्रमबद्ध सूक्ष्मता सहित। इसी हेतु चाहिए स्वाध्याय मनन, संकीर्णता व पूर्वाग्रह विसर्जन। सनम्र सत्यग्राही जिज्ञासु मन, सनम्र सत्यग्राही जिज्ञासु मन। शोध बोध व चिंतन ध्यान, जिससे ज्ञान में होता विकास। पूर्व अपूर्ण ज्ञान का होता आभास, अपूर्व ज्ञान हेतु होता प्रयास। जिससे ज्ञान में होता तीव्र विकास। अन्यथा कुज्ञानी या अल्पज्ञानी, स्वज्ञान में ही होता अभिमानी। नहीं सुनता सुज्ञानी महाज्ञानी, कूप मंडूक सम संकीर्ण ज्ञानी। ज्ञान है आत्मा का निज स्वभाव, ज्ञानानंदमय आत्मा का भाव। आत्मज्ञान प्राप्त करना जीव का धर्म, कनक नंदी का शुद्ध स्वधर्म। कनक नंदी का शुद्ध स्वधर्म।
दूसरी है मेरी शिक्षा पद्धति का सार। आचार्य भगवंत जो शिक्षा की पद्धति है उसका पूरा सार इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। गुण से लहू मैं गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, पशु पक्षी मनुष्य से शिक्षा में लहू, कीट पतंग वृक्ष से शिक्षा में लहू, जीवा जीव आश्रव से शिक्षा में लहू, संवर निर्जरा से शिक्षा में लहू, बंध मोक्ष से भी शिक्षा में लहू, देव शास्त्र गुरु से भी शिक्षा लहू, देव शास्त्र गुरु से भी शिक्षा लहू, गुण से लहू मैं गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, हिताहित ग्रहण परिहार समर्थ, हित ग्रहण अहित परित्याग सुज्ञान, बिन जानन ते दोष गुणन को भी, कैसे तजिए गई ये सुजान, कैसे त्यजिए कैसे गई ये सुजान, गुण से लहू मैं तो गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, प्रमाण नय निक्षेप से मैं जानू, अनेकांत सिद्धांत से भी जानू, द्रव्य गुण पर्याय से भी मैं जानू, व्यवहार निश्चय से मैं जानू, व्यवहार निश्चय से मैं भी जानू, गुण से लहू मैं गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, तर्क व्याकरण इतिहास व पुराण, न्याय राजनीति सहित संविधान, देश विदेश के धर्म दर्शन, मनोविज्ञान व आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान आधुनिक विज्ञान, गुण से लहू मैं गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, समाचार पत्र वैज्ञानिक चैनल, शोध पूर्ण विविध साहित्य मैगजीन, उत्तम घटनाओं व दुर्घटनाओं से भी सुशिक्षा लहू मैं सभी से ही, सुशिक्षा लहू मैं सभी से ही, गुण से लहू मैं गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, नीलांजन मृत्यु से आदिनाथ वैराग्य, पशु बंधन से नेमिनाथ वैराग्य, चतुर्विध घटनाओं से बुद्ध वैराग्य, कलिंग युद्ध से हुए अशोक वीरत्व, मौखिक लिखित या प्रचलित से शिक्षा में लहू विविध प्रकार, शिक्षा में लहू विविध प्रकार, वेद विज्ञान से सुगुण ग्रहण, कनक की शिक्षा पद्धति का सार, गुण से लहू मैं गुणी से लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू, दुर्गुण दुर्गुणी से शिक्षा में लहू। जय बोलो परम पूज्य सनम्र सत्यग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव की कविता हितकारी अहितकारी क्या होता है, और दूसरी गुरुदेव ने अपनी लघुता कितनी विशाल रूप से प्रकट की है, इसके लिए गुण से लघु, गुणी से लघु, गुण गुणी शिक्षा से लघु, बहुत सुंदर कविता का सृजन गुरुदेव ने किया, क्योंकि इतने विद्वान व्यक्ति ही अपने को लघुता प्रकट कर सकते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम अपनी लघुता प्रकट कर सकें। और अब मैं बाल कवि श्रेय शाह से निवेदन करता हूं कि वे गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करें। बाल कवि श्रेय शाह सीत्री। मैं अब मेरी रचित स्तुति को, अर्घ की स्तुति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। श्री कुंतु गुरु के शिष्य महान, मेरे गुरुवर तो चिंतामणि समान। ऐसे कनक गुरु को भाव सहित वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। कनक गुरु आते हैं, गंगा बहाते हैं। कनक गुरु आते हैं, गंगा बहाते हैं। ऐसे कनक गुरु के चरणों में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। हम अर्घ चढ़ाते हैं, हम वंदन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ओम रूम श्री परम पूज्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव चरणे अनर्घ प्रदत्त अर्घम निरुपम ते स्वाहा। बहुत सुंदर बेटा। श्री बाल कवि श्रेय ने अपने शब्दों में गुरुदेव को अर्घ समर्पित किया, बहुत ही सुंदर। और अब मैं अनीता जी फड़े अकलूज से निवेदन करता हूं कि वे जिनवाणी का अर्घ समर्पित करें, जिनवाणी माँ को अर्घ समर्पित करें। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचित दीप धूप फल अति लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ज्ञानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गण धरणी सुनि, अंग रचे सुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पुंज भई। ओम ह्रीं श्री वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती देवेभ्यो अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। जय बोलो वाग्वादिनी सरस्वती माता जी की जय। आचार्य श्री कनक महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कल का सार प्रस्तुत करूं। गुरुदेव हाँ बोलिए। जिस प्रकार शारीरिक रोगी जब स्वस्थ होता है तो शरीर मन में यथा योग्य स्फूर्ति प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ हो रहा है। उससे आप लोग आह्लादित हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, उत्साहित हो रहे हो। आप लोगों ने लाखों बार बताया गुरुदेव आप हमारे दोस्त बताओ, हम उन्हें दूर करेंगे। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर गणधर जब तक छद्मस्त रहते हैं, आत्म तत्व को जानने के लिए 1000 वर्षों तक ध्यान करते हैं, तब करते हैं। भारत में प्रैक्टिकल में कोई नहीं जानते, सब विदेशों से जानकारी लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा, गुरुदेव ने बताया, अभी मैंने पढ़ा 190 देशों की जीडीपी के बराबर केवल एक कंपनी एप्पल की 225 लाख करोड़ की जीडीपी है, जबकि भारत की जीडीपी मात्र 3 लाख करोड़ है। उच्च फिलोसफी, उच्च विज्ञान, उच्च गणित नहीं, न उच्च मनोविज्ञान है। विदेशों में इतना धन दान देते हैं कि पशु पक्षियों की सेवा बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक पीएचडी कर रहे हैं। भारत सबसे लास्ट में है। वहां पर शांति समता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सबकी सुरक्षा, यहाँ तक पशु पक्षियों की भी सुरक्षा है। यहाँ केवल भौतिक निर्माण में ही दान दिया जाता है, पढ़ाई करके शादी और नौकरी प्राप्ति ही अधिक लक्ष्य है। दिगंबर श्वेतांबर हिंदू बौद्ध में जो लिखा हुआ वह मेरे लिए ऐसे है नक्शा जैसे, जो प्रैक्टिकल में प्रवचन में किस तरह प्रयोग करना वह मैं स्वाध्याय से करता हूँ। केवल थोड़ी पूजा पाठ में अंतर होते ही लड़ाई झगड़ा करना, कोई खड़ा होकर, कोई बैठकर पूजा करने के लिए, कोई क्या चढ़ा रहा है नहीं चढ़ा रहा है उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने को मैं धर्म नहीं मानता हूँ, इसे पाप मानता हूँ। धर्म माने क्या? मेवाड़ बागड़ में पूजा पाठ पंथ मत को लेकर झगड़े बहुत कम हो गए हैं। यहाँ एकदम निर्मल भाव, दान, दया, परंतु अन्यत्र विषमताएं अधिक हैं। धर्म रूपी अग्नि से आपकी आत्मा जली हुई है। जो संक्लेश दे, धर्म करना माने संक्लेश
करना, धर्म करना माने संक्लेश करना, धर्म करना माने राग द्वेष करना, लड़ाई झगड़े करना। यहाँ कह रहे हैं कि गुरुदेव आप दीर्घ प्रवास नहीं करते तो ये संभव नहीं था। आप सब शांति समता का अनुभव कर रहे हैं, आपकी पाचकता बढ़ रही है। धर्म प्रभावना प्रवचन माने क्या? दृष्ट, इहलोक संबंधी, सांसारिक, जन्म से मृत्यु तक सब दृष्ट। अदृष्ट, मृत्यु के बाद उसका प्रयोजन नहीं। धर्म धन कमाने नाम कमाने के लिए नहीं। उन्मार्ग, विच्छेदन हेतु जो पाप है, जो कुछ गलत है उसके विच्छेद के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, अपूर्व पदार्थ के प्रकाशन के लिए, अपूर्व अर्थ करने के लिए, शब्द ज्ञान, भाव ज्ञान, सामान्य अर्थ जो ज्ञान नहीं उसको जानना। हम पृष्ठ पोषण ज्यादा करते हैं। केवल आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, तीन लोक का स्वामी बनाने के लिए, आत्मानंद, सहजानंद, परमानंद बनने के लिए केवल आत्म सेवार्थ है। चारों अनुयोगों, महापुराण आदि का बार बार कथन करना, लिखना, छपवाना, प्रकाशन आदि करवाना, स्तुति, देव वंदना, तीर्थ यात्रा, पूजा विधान करना, अनुष्ठान आदि धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय कहलाता है। गुरुदेव ने कहा, मैंने स्वस्तिक से लेकर पूजा विधान, नृत्य लेखन, कविता सब अपने शिष्यों को सिखाया है। सब आत्मा प्रयोजन के निमित्त होना चाहिए। और अब आगे के प्रवचन के लिए मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्न प्रातस्मरणीय, मेरे प्रातस्मरणीय परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी अमृत वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो बोलो, मधु को बोल दो, भेज देना। ये अभी वेबिनार के बाद पहले सूचित कर। वो तो गुरुदेव ने भेज हाँ गुरुदेव, मैंने सुन लिया, मैं भेज दूंगा। वो लिखा हुआ है, वो आपको सुनाना। वो भी भेज देगा। हाँ, वो तो उसी में ही आता है। अच्छा। हाँ गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव नमस्तु। हाँ गुरुदेव, मैंने सुन लिया, मैं भेज दूंगा। गुरुदेव, अभी आप बोले वो भी सुन लिया। हो, मैं तो लगभग 42 वर्ष पहले मैंने प्रतिज्ञा ले ली। क्षुल्लक अवस्था में श्रवण बेलगोला के लिए हम बिहार करें, आचार्य बिमलसार गुरुदेव सत्संग, हमारा सत्संग 42 वर्ष आकुल से हमारा बिहार हुआ था। उस समय तो मैंने प्रतिज्ञा ही ले ली थी। फिर दीक्षा के बाद नियम मिलता ही है, फिर कई जगह में, फिर समय शिखर में, इस समय ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली। इस संबंधी ये ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि से लेके जो संक्लेश धर्म में भेदभाव, इसको लेकर तो लगभग 15-20 ग्रंथ है। प्राय 30 वर्ष से मैं लिख रहा हूँ, परंतु पहले कोई भी नहीं समझते थे। यहाँ के भक्त लोग को भी बता दिए, रात को बताए सुन करके। यहाँ मनीषा भी दिखाई दे रहा है और यशवंत तो दिखाई नहीं दे रहा है। रात को भी सुने, बहुत अच्छा अनुभव बताए, सुबह भी बताए। इसलिए यहाँ के लोग के लिए, विशेष तो मेरे लिए नहीं, मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा जानता हूँ, ये तो एक पत्ती के बराबर नहीं है। परंतु यहाँ के लोग को जो अभी इतने आनंदित तो हो रहे हैं, स्वयं मनीषी बोला है, सुबह भी बोला, गुरुदेव हम पहले नहीं जानते थे, रात को भी बोले, केवल आपके कारण हम जान रहे हैं। क्या देखा, सिर हिला रहे हैं, नहीं जानते थे, अभी जानने लगे, मानने लगे और स्वयं को सुधार करने लगे। इसलिए अवश्य ऐसे सब भेजना। भले मेरे लिए तो एकदम नहीं चाहिए, मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा लिखा ही हूँ, 1000 पेज में, कम से कम 100-150 कविता में भी, तो अवश्य भेजना। अभी वही विषय भी चल रहा है।
जो कल बताया और भी अभी बताऊंगा। गुरु भक्त श्रद्धा प्रेमी वेबिनार के नियमित श्रोता सुनते हैं, क्या लिखा पढ़ लेना। अभी जो विषय आप लोग के लिए बहुत ही आह्लादकारी, परिवर्तनकारी, आनंदकारी विषय है, उसी विषय को बता रहा हूं क्योंकि अभी अपूर्ण है। रैन सार में यहां मैं पढ़ा दिया हूं, परंतु जो नवीन विद्यार्थी है विशेष कर उनके लिए और इनके लिए जो रूप ज्ञान के लिए भू महिला कनयाई लोहाई विषहरम कहम पिहबे सम्मतनान बेरग सहमंतेन जुनिदिठम। भूमि महिला स्वर्णादि मेरी पद्यानुवाद, ये प्रकृत गाथा है कुंद कुंद आचार्य की, और जो मेरी पद्यानुवाद भूमि महिला स्वर्णादि लोभ रूपी विषधर सर्प कैसा भी हो, सम्यक ज्ञान वैराग्य औषध मंत्र से होते वशय दिनोक्तम। ये जितनी विषमता है, विषधर सर्प से ले अधिक घातक है लोभ रूपी सर्प, इसे केवल वश कर सकते हैं सम्यक ज्ञान वैराग्य औषध। ये कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं केवल ग्रंथ पढ़ने से, रटने से, प्रवचन से भी नहीं, केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि धन संग्रह जन संग्रह से भी नहीं। किससे होता है? सम्मतनान बेरग सह मंतेन जिनुदित। सम्यक ज्ञान वैराग्य से सहित जो आत्म स्वभाव रूपी मंत्र है, उसी से ही ये जो आत्मा में विभाव है, राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि, धर्म के नाम पर दूसरों को ठगना शोषण करना, ये सम्यक ज्ञान वैराग्य रूपी औषध से, केवल ग्रंथ रूपी औषध से नहीं। कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य से, अन्यथा ये संभव नहीं। ये विषय तो पहले मैं बहुत बार बता दिया हूं, वही विषय कुंद कुंद स्वामी और आगे पीछे बताते हैं। पुब्बम ज पंचदीय तनु मनो बच्ची हथ पाय मुंडाओ पच्छासीर मुंडाओ शिव गई पहाड़ योग हुई। साधु को संबोधित करते हुए, साधु को आह्वान करते हुए, साधु को सचेत सावधान करते हो, वार्निंग देते हुए बता रहे कुंद कुंद स्वामी। जो तुमने रात को जो भेजा है वीडियो, वो हम सुन लिए हैं। मैं तो अन्य समय नहीं बोलता हूं, केवल यहाँ के भक्त शिष्य बताते हैं। साधु भी यदि इसका पद्यानुवाद मेरा है, पहले जो करते मुंडन पंचेंद्रिय तन मन बच हस्त पाद, पश्चात करते शीर मुंडन के साधु शिवगति के पथिक। केवल मुंड मुंडिया तीन गुण मिट गई सिर की खास, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज नहीं। इसलिए पहले मुंडन करना है किसका? पंचेंद्रिय तन मन वचन हस्त पाद।
राग द्वेष ख्याति पूजा प्रसिद्धि ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात पर प्रपंच, उसके बाद शिर मुंडन करो। ये गाथा यहाँ पढ़ा लिया गया है, गाथा नंबर 80 रैणसार। रैणसार गीतांजलि मेरी जो गीतांजलि है, पेज नंबर 390 391 और गाथा नंबर 79 70 और 80। तो यहाँ के लोग अभी बोलने लगे गुरुदेव तो ग्रंथों से ही गाथा से ही बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं, कनकवाणी नहीं। भले हम जिनवाणी कनकवाणी को जिनवाणी मानते हैं, यदि साधु बन करके भी ये सब विभाव विकार है, ख्याति पूजा लाभ पंथ मत, तो कुंड कुंड बोलते हैं, ये सब व्यर्थ है। ये सब आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं क्योंकि प्रकरण है और जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए। इसलिए जो अभी वर्णन चल रहा है उस वर्णन को पुष्ट करने के लिए ये सब वर्णन में आप लोगों को संदर्भ के अनुसार भी बता रहा हूं। इसीलिए साधु को, साधु क्या सम्य दृष्टि नार की, पशु को भी अंतरंग में कैसे होना चाहिए। भले बहिरंग में हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में कहा गया नारी की है, पशु है, दीक्षा नहीं ले पा सकते हैं, परंतु जिस प्रकार आंख से राख, पांसु, डस्ट से आच्छादित अग्नि, अंगार, तो अंदर अंदर वो अग्नि या कोयला, प्रज्वलित कोयला गर्म है, जलाता है, परंतु बहिरंग में अभी पांसु से युक्त होने का कारण, जिनको तुम लोग का राख बोलते हो, वो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार जो रियल मुमुक्षु है, सम्यक दृष्टि है, भले नारी क्यों हो, पशु क्यों नहीं हो, जो कल बताया था वही विषय बता रहा हूं। अविद्या भिदुरम ज्योति ही परम ज्ञानमयम महत्, तत्प्रष्टव्य तद इष्टव्य तद द्रष्टव्य मुमुक्षु। तुम लोग तो कोई पंथ विशेष मुमुक्ष मान लेते हो, अरे वो काम मुमुक्षु है, राग द्वेष काम क्रोध से युक्त उनको तो मुमुक्ष मान करके गलत करते हो, पाप की अनुमोदना करते हो। तो जो अभी चल रहा है, अविद्या भिदुरम ज्योति ही परम ज्ञानमय महत्, तत्प्रष्टव्य तद द्रष्टव्य तद इष्टव्य मुमुक्ष। ये भी आप लोग को पढ़ा दिया हूं, वेबिनार में पढ़ा दिया हूं। मैंने स्व आत्म स्वरूप का चिंतन मनन, पूछना, अनुसंधान करना, बोलना और लक्ष्य को ही रखना। भले नारक की ये श्रेणी कक्षा की समदृष्टि नरक में है, वो नरक की वेदना सहन करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए भी उसको आत्म स्वरूप और स्वस्वरूप नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार और भी बहुत है, और कुछ बता देता हूं। सम्मान सुत्त से जबल्लीनाम जीवा चरंत संसार सायर मनंतम तम सब जीव शरणम नंदंतो जिन शासनम सुरम। नंदंतो आनंदित हो, आह्लादित हो, जयवंत हो, कौन जिन शासन, नंदंतो जिन शासनम, आत्मानुशासनम,
आत्मा का स्वभाव। नंद तो जीर्ण सासरम सुरम सुदीर्घम। कैसे? जमलीना जीवा, जिसमें जीव लीन होने पर, जमलीना जीवा तरंत संसार सायर मनंतम, जो अनंत भव में राजा महाराजा बन करके या आत्म स्वभाव ज्ञान से रहित होकर धर्म करने पर भी जो अनंत भव में जिस संसार को यह जीव पार नहीं कर पाता है, ऐसे संसार सागर मनंतम, ऐसे अनंत संसार सागर को तम सब जीव शरणम, ऐसे समस्त जीव के लिए शरण है, रक्षक है, उद्धारक है। जिन शासन, आत्मानुशासन। इसलिए जीर्ण बयन अनुरक्ता, जीर्ण बयनम जे करति भावेनम, अमला असंकीलिठा ते हंति परित संसारी। निकट भव्य कौन? जीर्ण बयन अनुरक्ता, जीर्ण वचन में अनुरक्ता, ना जन वचन, ना पंथमत के वचन, ना स्वार्थपूर्ण वचन। जीर्ण बयन अनुरक्ता, जीर्ण बयनम जे करंति भावेन, जो भाव पूर्वक जिन वचन को सुनता है, गुनता है, अनुकरण करता है, वह अमला असंकलिठा, वो निर्मल होता है और असंकलिठ होते हैं। जो आप लोग को मैं लगभग लाखों बार बोल दिया हूं वेबिनार से लेकर कक्षा में, असंक्लेश। धर्म में आज भी बता रहे थे, रात को भी बता रहे थे, धर्म में ज्यादा कर तो संक्लेश होता है। कारण भी बता रहे थे, बिना धर्म धन तो हम धर्म नहीं कर सकते, इसलिए बोले के लिए हमको जैसे तैसे अन्य अत्याचार से भी धन कमाना पड़ता है। कोई कम बोली ली, ज्यादा ले ली, उसको लेकर के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पक्षपात, पंथमत नहीं, असंकलिठा। तुम लोग को जिसको बोलते हो टेंशन, टेंशन तो एक पत्ती की जितना नहीं है, पत्ती की जितना भी नहीं है। असंक्लेशा वृक्ष के जैसे, किसी भी प्रकार संक्लेश नहीं हो, जो पहले आप लोग को बहुत बार बता दिया। और अमला, निर्मल, असंक्लेश, कोई भी धर्म करते हुए संक्लेश नहीं होना, आह्लादित होना, प्रसन्न होना, तृप्त होना, कृतकृत्य होना। ऐसे जीव ते हंति परित संसारी, वह परित संसारी है। ससमय पर समय वियु गंभीर वित्तिमं शिव सोम गुण शैल कलिय जुत्त पवण सार परि कहु। और जो प्रवचन सार माने आत्मा, आत्मा की समता, शांति, आत्मविशुद्धि, इससे जो युक्त होता है, ससमय पर समय वियो, वह स्वसमय को, पर समय को जानता है। माने जिनागम को जानता है, अन्य मिथ्या दृष्टि, पंथ, मतवादी सब कुछ जानता है पर समय, परंतु गंभीर, गंभीर होता है, उछल कूद नहीं, बंदर के जैसे। वित्तिमम,
गंभीर हो तो भी कोई कार्य दब्बू नहीं होता है। दीप्तिमान, तेजस्वी, प्रखर, ओजस्वी, शिव सोम, शिव होता है, पवित्र होता है, मंगल होता है। सोम, सौम्य होता है, माने तेजस्वी हो तो भी क्रूर नहीं, दुष्ट नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं। तब जानना चाहिए ये जिनागम को जानता है, मानता है, धर्म को जानता है, मानता है। तुम लोग तो जैसे स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट प्राप्त करके स्वयं को ज्ञानी मान लेते हो, ऐसे धर्म में तुम लोग को कुछ पंथ मत को लेकर, पूजा पाठ को लेकर के, बोले को लेकर के, हाथी घोड़ा को लेकर के, पेट पूजा को लेकर के आप लोग स्वयं को सर्टिफिकेट देते तो हम धार्मिक। ये सब आप रोज बोलते हो, आप लोग के समर्थन ही बोल रहा हूं, भले आप अपने अनुभव से टूटी फूटी भाषा से बोलते हो। मैं उसको आगम की भाषा में आप लोग की भावना को पुष्टि करने के लिए बोल रहा हूं कि पहले कैसे, अभी भी धर्म के नाम पर हर धर्म में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो किसकी निंदा करूंगा नहीं, मेरा तो स्वभाव है, जन्मजात आत्मा का स्वभाव। ये सब होते हुए भी, सब ज्ञान रखते हुए भी, जैसे अभी महावीर जी बोले थे, ये तो गुरुदेव ही ऐसे विनम्र हो सकते हैं, सबसे सीख सकते हैं। हमारे में ऐसा औकात कहाँ है। देखा, सबसे सीखना। अभी कविता में सुने, दुष्ट दुर्जन परमत, दुष्ट मत, पापी मत, अज्ञानी कुज्ञानी के मत से भी तुम लोग को भक्तामर में पढ़ते हो। हे भगवान, मैं अन्य पंथ मत के देवी देवता को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके प्रति भक्ति ज्यादा हो रही है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। रट लिया हजारों लाखों बार। सुन लो। और क्या, जैसा अभी 6 वर्ष से आप लोग को इतना आनंद, कई लाख बार बोल दिए, 1 लाख नहीं, कई लाख बार बोल दिए, सब मिला करके अभी 6.25 वर्ष में कितनी शांति, कितनी तृप्ति, कितना आनंद कहां से आया। पहले क्यों नहीं आया? पहले पढ़ाई की, शादी की, फैशन किया, बेचने किया, आडंबर किया, क्यों नहीं आया? कैसे आएगा? देखो, गंभीर, तेजस्वी, तथापि पवित्र, तथापि सौम्य। आप कड़क साधु उसको मानते हो, या कड़क धार्मिक उसको मानते जो कठोर हो, क्रूर हो, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष घृणा करता हो, निंदा करता हो, पर प्रपंच करता हो, ऐसे ही। अब लोग तो मान लिए, इसलिए और ज्यादा प्रहार करने की आवश्यकता नहीं, जहां प्रहार करूंगा वहां ही। अभी तो प्राय टूट गए, आप लोग को धराशायी हो गए, अभी सूखना ही बाकी है। अभी जड़ा मूल से तो उखड़ गए एकदम। अभी गंभीर भी हो गए, सौम्य भी हो गया। देख, पवित्र भी होगा, तेजस्वी परंतु होगा। तुम लोग क्या मानते हो? जो कायर है, दब्बू है, मी करता है, उसको आप धार्मिक मानते हो। इसलिए मुझे आप लोग घमंड नहीं माने थे पहले। ये सब गोड़े के काम, अब सब मिमिया थे, भेड़ चाले, भेड़िया चाल में थे। इसलिए जो मेरी तेजस्विता, पवित्रता, सौम्य और ज्ञाता, आज भी बोले, चौका में बोले, यहाँ भी बोले। पहले आपकी समता, भीतरागता, सरलता को हमने गलत माना।
और ज्यादा करे वो मासूम ज्यादा बोलती है, मासूम मासूम। और खुशी ज्यादा बोलती है, सबसे ज्यादा मासूम बोलती है। आज भी चौका में बोले, यही सब गुण। सौम्य, और गंभीर, वित्तिमम। हाँ ठीक है, वित्तिम शिव सोम, ये प्राकृत है। गुण सरल कलिय। और आप लोग क्या मानते, जो अनपढ़ है, गंवार हो, खाना खाना नहीं आता, व्यापार नहीं कर पाता, बच्चा पैदा नहीं कर पाता, शादी नहीं कर पाता है, वो साधु बनता है। जो मूर्ख पलायनवादी, फिर इधर पढ़तो सब तीर्थंकर सब सलाह का पुरुष ही साधु संत बनते हैं, ये भी पढ़ लिए। परंतु प्राय को मानते तो यही है, पहले यही मानते थे। और कैसे गुण सरल कलिय जुत्तो, गुण सकल से और कलाओं से जो युक्त होता है। आप लोग को आदि पुराण आदि पढ़ने के बाद आप लोग को सब गलत लगा, ये क्या श्रृंगार लगा। साधु संत को, हमारे पहले साधु संत है, ये साधु संत क्या ये साधु है? ये श्रृंगार का, स्त्रियों का, प्रकृति का, जंगल का, पेड़ का। पर खगोल भूगोल में क्या पढ़ते हो? यौन शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है? गुण शैल कलिय जुत्तो पवन सार परिकहियो, जो आगम को हृदंगम कल्याण नहीं, माइंड में नहीं, ब्रेन में नहीं, कंठ में नहीं, हृदय में भी नहीं, जो आत्मसात कर लिया, उनमें एक गुण स्वयं आता है। यही विषय में यदि 6 वर्ष पहले बोलता, आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाते, उल्टा ही समझते। और अभी रोज आप लोग को बता रहे हो, रोज कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति मिलेगी। इसलिए जम इच्छा से अपनतम, जम न इच्छा से अपनतो तम इच्छा पर से भी या तगम जन शासन आत्मान प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। You cannot behave to other which behavior is not good for you. तुमको कोई कष्ट दे, तुम्हारा शोषण करे, कोई गाली दे, कोई अपमान करे, तो आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसे ही ये आत्मसाक्ष्य पूर्वक जो विदेश करे, विशेषतः विदेशी मनोवैज्ञानिक, मोटिवेशनल स्पीकर, यही ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा। अभी जो किताब छप हम पढ़ रहे हैं आधे, वो प्राय कम धर्म, दया, करुणा, सेवा, परोपकार, इसी से वो ज्यादा मानते हैं और करते हैं। जो क्या है, हर धर्म के धर्माचार्य तक इस भावात्मक स्तर पर पहुंचे, अधिक से अधिक जितना संभव हो दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों का अपमान करना, यही धर्म मानते हैं। इसलिए और भी क्या है धर्म, क्या है सर्वज्ञ भगवान ने बताया, क्या है धर्म की प्रभावना, और भी कई ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूं। अभी स्वामी कार्तिका अनुप्रेक्षा की जो संस्कृत टीका है, अभी जो अपूर्ण है, वही भी समय बता रहा हूं, वो पढ़ करके इन विषयों को बताऊंगा। और कैसे दृष्टादृष्ट प्रयोजनम अनपेक्ष, इसमें पूरा सब कुछ आ गया, परंतु आप लोग को ना भाषा ज्ञान है, ना आगम ज्ञान है,
इसलिए ये समझ नहीं पाओगे, इसलिए ये मुझे इतना विस्तार बोलना पड़ता है। समस्त सांसारिक प्रयोजन जितना भी, वो सब प्रयोजन से परे, केवल आत्म विशुद्धि, आत्म उन्नति और आत्मा को शुद्ध बुद्ध आनंद बनाना। इष्ट दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन अनपेक्ष, उसकी अपेक्षा भी नहीं। मेरे मुंह से ही आप लोग के शब्द सुनते हो, अभी तक आप लोग कोई नहीं बोल पाते हो। अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा, संकल्प, विकल्प, संक्लेश आदि जो, ये देखो वही है। और उन्मार्ग विच्छेदनाय, जैसे मैं कह सका लगभग 80-90 ग्रंथ जो उन्मार्ग है उसके विच्छेदन के लिए लिखा हूं। पुण्य पाप मीमांसा भाग्य पुरुषार्थ से लेकर दिनार्चना आदि, वो कैसे मैं कोई दुष्टता से लिखा हूं, किसको अपमानित करने के लिए नहीं। उन्मार्ग विच्छेदन आया, जिसके कारण जीव अनादिकाल से अनंत दुख सहन किया। ऐसे जो उन्मार्ग है उसको नष्ट करने के लिए ही तो तीर्थंकर करते हैं, और ऐसे भावना से ही तीर्थंकर बनते हैं। आप लोग को अति विस्तार से पहले बता दिया, परंतु उन्मार्ग प्रकट करने के लिए, विस्तार करने के लिए ज्यादा करके कट्टर धार्मिक लोग को देश में या विदेश में करते हैं। ये भी आप लोग को बहुत बता दिया। संदेह विच्छेदनार्थ कल बता दिया हूं, आज पुनः रिपीट करता हूं। जैसे रस्सी से रस्सी बांधने के लिए, क्योंकि आप लोग की रस्सी जल्दी खिसक जाती है, तुम लोग की प्लास्टिक की रस्सी है, मोटी प्लास्टिक की रस्सी। जैसे मोटी प्लास्टिक की रस्सी आप गांठ दो, खिसक जाती है। मैंने देखे, मैंने अनुभव कर लिया सब में, किसमें अनंत है तो किसमें असंख्यात, साधु हो साध्वी हो, आप लोगों में सब। इसे वो बार बार गांठ लगाना पड़ता है। संदेह विच्छेदन तक अभी जो आपकी जितनी शंकाएं कुशंकाएं थी, सब विच्छेदन होने के बाद आप लोग को लाखों बार बोल दिए, स्क्रीन पर बैठे यहां और जो नहीं बैठे, कितनी शांति, कितना माथा हल्का, कितना आनंद। क्यों? वो संदेह रूपी जो सर्प आप लोग को डस रहा था, और वो संदेह रूपी सर्प जिनवाणी रूपी गारूड़ मंत्र से भाग गए। अपूर्व अर्थ प्रकाशनाधिकृत, अपूर्व अर्थ, अपूर्व अर्थ तो आप लोग का एकदम नहीं था। अपूर्व अर्थ थोड़ा, अपूर्व शब्द भी नहीं, जो अभी अभी ज्यादा आप लोग को बता रहे हैं, विशेष करके मनीष ज्यादा बता रहे हैं। यही बैठा गुरुदेव, हमको कोई शब्द ज्ञान नहीं था। साधु संत भी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा बोलता है, कोई शब्द ज्ञान नहीं था। जब अपूर्व शब्द आप लोग को सब भी, जब अपूर्व शब्द ही नहीं है, वो तो परसों बोला था गुरुदेव मुझे तो 50 शब्द ज्ञान है, रात को अभी 2-3 दिन पहले बोला था ना कि नहीं? मैं तो पहले रिसर्च किया 150 शब्द, परंतु एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा ये है, पत्रकार है, उसने लिखा कि 100 शब्द। तो यदि शब्द ही इतना कम है, फिर शब्दार्थ कैसे समझोगे? अपूर्व अर्थ प्रकाशन, अपूर्व अर्थ ये बहुत बार बोल दिया, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जो आप लोग को बाल्यकाल में 4-5 वर्ष की उम्र में जो नमकार मंत्र सुन लिए थे, गा लिए थे, रख लिए थे, और जो कोई स्तोत्र पूजा पाठ पढ़ लिए थे,
वही बच्चे के झुमका में जैसे एक दो कंकड़ रहता है और वो बच्चा 2-3 वर्ष तक बजाता रहता है, तो लोग को ऐसे ही बजाते रहते थे झुमका बजाने वाले। 2-3 शब्द, 2-3 पूजा पाठ। आप लोग के लाखों बड़े बोल दिए, आप लोग को जो बोलते हो वही बोलता हूँ, मेरा फालतू थोड़े शब्द नहीं। इसलिए अभी नवीन नवीन ज्ञान होने के कारण आप लोग को नवीन नवीन वैराग्य हो रहा है। शांति अति विस्तार से पढ़ा दिया हूं, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं। फिर ये सब छोड़ दिए, फिर क्या करोगे? शून्य हो गए? नहीं, ये सब शून्य होने के बाद केवल आत्म से अर्थ, केवल धर्म बराबर आत्म से बराबर धर्म। भले सम्य दृष्टि पशु हो, नारी की हो, चंडाल हो, श्रद्धा से केवल आत्मा से ही उसका प्रयोजन होगा। यदि नहीं है तो भले चतुर्थ काल का साधु आचार्य हो, सम्य दृष्टि नहीं, भले 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो, तुम भी क्यों नहीं, कोई भी हो, कोई पंडित हो नहीं क्यों, कोई भी नहीं, केवल आत्म से। वो भी आगे बताऊंगा, परंतु यहाँ सूत्र रूप में पूरा दे दिया गया, केवल आत्म से, और भी कुछ प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं वो आगे बता रहा। महापुराण आदि धर्म कथा दी अनुकथनम स्तुति देव वंदनादिकम। देखो, केवल स्वाध्याय नहीं, सब धार्मिक काम में। यही जैन धर्म की अनेकांत पद्धति जो आप लोग को नहीं समझते हो। जैन धर्म में अर्पित नार्पित सिद्धि जो कि आइंस्टाइन ने आविष्कार किया, उसके बाद विज्ञान में ज्यादा प्रगति हुई। अभी अनेकांत को पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक पूर्णता अभी तक नहीं जानते। जैसे एक माँ उसके बेटा को बोला, बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, ये जो दूध है, दूध की रक्षा बिल्ली से करना। हाँ माँ, तुम्हारा आदेश शिरोधार्य। फिर माँ जाकर के आती है तो सब दूध गायब। वो बोलता कि क्या क्या तुमने? तो माता जी जो तुमने क्या हो क्या? मैं फिर दूध नहीं, एक कुत्ता आकर पी लिया। तुमने तो बोला था, मैं कहाँ बोला था? तुमने बोला था कि बिल्ली से दूध की रक्षा करना। मैं थोड़े बोला था कि तुमने कुत्ता से रक्षा करना। इसलिए कुत्ता है तो पीने लगा तो मैं पीने दिया। आगे स्तुति देव वंदनादि। देखो, माने पूजा पाठ आरती पंचकर्म विधान आदि में तुम्हारा तो आध्यात्मिक का प्रयोजन छोड़ो, आर्थिक प्रयोजन, संकीर्ण स्वार्थ प्रयोजन है सब कुछ। अभी अभी 1.5-2 वर्ष पहले, 3-4 वर्ष पहले नहीं, 5-6 वर्ष पहले नहीं, अब लोग के ही 50-60 हजार बोला, रात को बोला, सुबह भी बोले। धर्मोपदेश, यही है धर्मोपदेश, यही है पंचकल्याण, यही है धर्म प्रभावना। और क्या इससे और क्या लाभ होता है वो भी बताऊंगा। वही विषय को मैं तिल्य पंडित से बता रहा हूं। तुम यदि ऐसी पवित्र भावना से धर्म करते हो, श्रवण करते हो, दान करते हो, मुनि व्रत और शावक व्रत पालन करते हो, तिल्य पंडिती परम महायार से मैं बता रहा हूं। अभी चल रहा है स्वाध्याय, और तुल्य पंडित में स्वाध्याय को ही लेकर के बताया गया। जो स्वाध्याय है
उससे यह लोक सुख परलोक सुख क्या होता है, मैं गाथा से डायरेक्ट बता रहा हूं। भले ये गाथा कठिन है इसलिए मैं हिंदी से बताऊंगा, परंतु गाथा पढ़ लेता हूं। हाँ, गाथा नंबर प्रथम महाधिकार, गाथा नंबर 34 से 35 से 36 37 से लेकर के और 10 गाथाएं हैं, उसको आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग केवल इतना ही जानते हो, इतना ही सुने होंगे, साधु संत भी इतना ही बोलते हैं, दान देने पर ही ये सब स्वर्ग मुख्य मिलता है। परंतु वो भी मैं खुद भी पढ़ेगा, लिखा भी, परंतु दान ही नहीं, मधुक भैया आवाज आ रही है? होस्ट म्यूट एवरीवन। वापस जुड़े सर। बोलो। हाँ बोलो। बोलिए। अभी जो मैं विषय बता रहा हूँ, अभी जो मैं विषय बता रहा हूँ, संभवतः आप लोग कोई संभवतः आप लोग कोई भी नहीं सुना किसी के भी प्रवचन में, आप लोग खुद भी कोई नहीं जानते होंगे, कोई साधु संत के प्रवचन में अब तक नहीं सुने। अभी तो 2-3 वर्ष से बता रहे हैं कि गुरुदेव ये विषय हम लोग को कभी कोई साधु संत के प्रवचन में ये आत्मा के बारे में हम नहीं सुने, परंतु अभी भी तो मैं बोला हूं ये भी नहीं सुने होंगे। जय कोई सुने होंगे आप लोग का हाथ उठाना, मैं आशीर्वाद दूंगा। जो साधु बोले वो भी स्वागत योग्य, धन्यवाद। अभी चल रहा है स्वाध्याय परम तपक्यों, ऐसे मैं अनेक बार हजारों बार बोल दिया इस वेबिनार में, परंतु मैं आज सीधा गाथा पढ़ कर बता रहा हूं। आप लोग इतने ही सुने हो, उपवास करने से, दान देने से, आदि आदि से ये सब फल मिलता है, परंतु स्वाध्याय से मिलता है। मैं अभी पढ़ाने के बाद आप लोग को बोलना, अभी नहीं, अभी नहीं। स्वाध्याय कौन सा स्वाध्याय? जो अभी मैं बहुत दिन से बता रहा हूं वह स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के 2 फल है। क्या क्या है? प्रत्यक्ष फल, परोक्ष फल। क्या प्रत्यक्ष फल, क्या परोक्ष फल? माने दृष्टादृष्ट फल अनपेक्ष, लौकिक सांसारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष फल अनपेक्ष। अनपेक्ष भी आप लोग को शब्द नहीं जानते हो, नहीं चाहना, कामना नहीं करना, क्योंकि अभी सब बता दिए गुरुदेव। लगभग आपके शब्द पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी इतने सुनने के बाद 14-15% शब्द समझ पा रहे। बोले कि नहीं यशवंत, मनीष, मनीष कहाँ गया? हाँ अरे साक्षी के लिए तो दिखाई देना चाहिए, कई बार आप लोग को बता दिया। प्रत्यक्ष फल और परोक्ष फल। तुम लोग का प्रत्यक्ष फल माने तत्काल ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, पेट पूजा, और परोक्ष फल माने
मैं आगे मर करके राजा बनूं, भोगी बनूं, कामी बनूं, सार्थी बनूं, ये परीक्षा। परंतु जो स्वाध्याय है वो जो अभी वर्णन चला, इसी प्रकार जो स्वाध्याय करता है उसको दो प्रकार फल मिलते हैं। मैं पहले गाथा पढ़ता हूं, गाथा नंबर 36। पहले जो 34 से 35 आज ये बोल गया हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट गाथा ही बता रहा हूं। जैसे आप लोग को इतना तो सुनते हो, उपवास करने से ये फल मिलता है, ये व्रत करने से ये फल मिलता है आदि, परंतु स्वाध्याय करने पर ऐसे फल कौन मिलता है, कौन कौन जानते थे, कौन कौन साधु संत के प्रवचन में आप लोग को सुने हैं। मैं साधु से लेकर के प्रोफेसर टिकम से लेकर के सबको मैं पहले ही वार्निक सहित ये प्रश्न रख लेता हूं, सुन लो। स्वाध्याय में तो केवल जो अभी तक बता दिया वो नहीं, पच्चखा परखा परम पच्चखा दोन्नी हो दी पच्चखा अन्नानस विनाशम नान दिवाय रस उत्पत्ति। ये तिल्लो पंडित की जो प्राकृत है कुछ ज्यादा कठिन, स्क्रीन से क्यों नहीं दिख रही है? तो स्वामी की प्राकृत सरल है, देवसेन स्वामी की भी सरल है। जैसे कुछ आचार्यों के संस्कृत बहुत सरल है, परंतु अकलंक देव स्वामी के संस्कृत बहुत कठिन है, राजवार्तिक। इसलिए ये प्राकृत कठिन होने के कारण मैं हिंदी से ही आप लोग को पढ़ाऊंगा, भले गाथा पढ़ लेता हूं। देव मनुष्यादि संततम अभवच्च न पयाराणी परिसमय असंख्य गुण सेरी कम दीन रजम सखा पच्चखा पच्चख परंपर अनारभम शिष्य परिशिष्य बहुदीन सदम अभक्षणम पयारम। अभी 3 गाथा में पढ़ा हूं, ऐसे अनेक गाथा में वर्णन है, बहुत गाथा में, परंतु मैं 3 गाथा पहले बता देता हूं। पहले कुछ जैसे आप लोग को अभी ज्यादा बोलने लगे, गुरुदेव हमको कोई भी शब्द का ज्ञान नहीं था, इसलिए आप लोग के नम्रता के कारण, आप लोग के जिज्ञासा के कारण शब्द ज्ञान भी मैं दे रहा हूं। प्रत्यक्ष माने दृष्ट, इसका माने मैं ये देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष नहीं, इसको यहां प्रत्यक्ष नहीं कहा गया। मैं इसको देख रहा हूं, ये दृष्ट नहीं, ये भी यहां नहीं। ये कल परसों भी पहले भी बताया, यहां भी बार बार यही है। स्वाध्याय के प्रत्यक्ष फल और परोक्ष फल, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल क्या, जैसे आप लोग को अभी तक बता दिए कई लाख बार, हम तो इतना ही जानते थे, आज भी बोले, जहां भीड़ होती है, जहां बोली होती है, जहां खाना पीना होता है, जहां मनोरंजन होता है, उसको ही धर्म हम मानते थे, हम वहां ही आकर्षित होकर जाते थे। आज भी बोले, ये प्रत्यक्ष नहीं। और परोक्ष माने कोई पीठ पीछे किसकी निंदा करता है, इसको आप लोग परोक्ष मानते हो, ये भी परोक्ष नहीं। तो फिर क्या परोक्ष क्या प्रत्यक्ष? ये जो प्रचलित है तुम लोग के भाषा ज्ञान हो, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। और तिल्लोपन तो पूरा मैं कई बार बता दिया, जैन धर्म के जो 3 महानतम ग्रंथ में ये एक ग्रंथ है, कशापाहु, सठखंडागम और तिल्लोपन। इसके नीचे से सब ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, A to Z, इसके बराबर कोई ग्रंथ दिगंबर परंपरा में उपलब्ध में है ही नहीं, एक भी नहीं। और सब यहाँ गणित में लिखा हुआ है।
सुन लो, मैं पढ़ के सुना देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे ये तो कनकबानी गुरुदेव बोल रहे हैं, जिनबानी नहीं मनमानी बोल रहे हैं। टिकमचंद जी, आप एक दिन जो बोले बहुत अच्छा बोले, धन्यवाद आपको। मैं इसको तब से मैं बोल रहा हूँ। आपका धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागत। गुरुदेव कनकवाणी नहीं बोलते, जिनवाणी बोलते हैं। सही है, उसके बाद मैं और ज्यादा प्रयोग करने लगा। सुना, ये प्राकृत में पढ़ा हूं, उस हिंदी पढ़ रहा हूं। जो अध्ययन करते हैं, जो स्वाध्याय परम तप करते हैं, उनको क्या क्या लाभ होता है। प्रत्यक्ष है तो साक्षात प्रत्यक्ष है, और परंपरा प्रत्यक्ष भेद से दो प्रकार का है। अज्ञान का विनाश, ज्ञान रूपी दिवाकर की उत्पत्ति, देव और मनुष्यादिकों के द्वारा निरंतर की जाने वाली विविध प्रकार की अभ्यर्चना अर्थात पूजा, और प्रत्येक समय में असंख्यात गुण श्रेणी रूपी होने वाली कर्म की निर्जरा, इसे साक्षात प्रत्यक्ष समझना चाहिए। और शिष्य प्रतिशिष्य आदि के द्वारा निरंतर अनेक प्रकार की जाने वाली की पूजा की परंपरा प्रत्यक्ष हेतु समझना चाहिए। परख क्या है? हाँ, ब्राइटनेस व लाइट बढ़ाओ। वो कोई बोल रहा है, आजा। अच्छा, कोई बात। सुनो, मैं पूरा पढ़ने के बाद बताऊंगा। ये हुआ प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष। देखो, इसका भी रहस्य बताऊंगा, क्योंकि ये एकदम आप लोग को नया प्रथम बार तिल्ला पढ़ने से बता रहा हूं। ऐसे कई बार बता दिया हूं, परंतु वेबिनार में नहीं, पूरा साधु संतों को पढ़ाता हूं, परंतु गृहस्थों को ये पहला बार तिल्ला पंडित से मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग रुचि भावना के कारण ये प्रथम बार है, क्योंकि एक तो तिल्ला पंडित को ये प्रवचन का विषय नहीं, ये तो बहुत गहन विषय है। ये तो बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड में गणित करके पढ़ाना पड़ता है, ये थोड़े प्रवचन में कोई परख है। तो सुन लो, जो मैं आप लोग को वेबिनार 1000 बार बोला, आप यदि भक्ति से भी श्रवण करते हो, आपको समझ नहीं आता, तो भी आप निकट भव्य है, महान पुण्यशाली है। 1000 बार बोल दिया हूं। आज मैं तिल्ला पन्नति से डायरेक्ट गाथा पढ़ के सुना रहा हूं कि स्वाध्याय कितना परम तप, कितना फल मिलता है। सुन लो, परख है तो भी दो प्रकार का है, एक अभ्युदय सुख और दूसरा मोक्ष सुख। सातावेदने आदि विविध प्रकार के सुप्रशस्त कर्म के तीव्र अनुभाग के उदय से प्राप्त हुआ इंद्र, प्रतीन्द्र, दिगेंद्र, लोकपाल, त्रायंत्रिश व सामानिक आदि देव के सुख तथा राजा, अधिराज, महाराज, अर्ध मंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रधारी, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, इन्हीं का सुख अभ्युदय सुख है। जो भक्ति युक्त 18 प्रकार के सेनाओं के स्वामी है, उत्कृष्ट रत्न के मुकुट के धारण करने वाले हैं, सेवक जिनकी वृत्ति भूमि आदि तथा अर्थ धन प्रदान करने वाले हैं, और समस्त संसार समर के संघर्ष में शत्रुओं को जीत चुका है, वह राजा। राजा, महाराज, चक्रवर्ती का अभी वर्णन होगा, वो भी आप लोग को थोड़ा बता दूंगा। आप लोग कई बार बता था, जैन धर्म में इसका गणितीय वर्णन है। तो आप जो स्वाध्याय करते हो, ये कोई छोटा फल नहीं है। सुन लो, तिल्ला पन्नति से बता रहा हूं, गाथा नंबर 34 से लेकर के 10-15 गाथा से। स्वाध्याय के दो फल है, प्रत्यक्ष परोक्ष। प्रत्यक्ष फल क्या
प्रत्यक्ष हेतु साक्षात प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष से दो प्रकार, अज्ञान का विनाश, ज्ञान रूपी दिवाकर की उत्पत्ति, ये अभी साक्षात प्रतीक है, अभी के लिए, प्रेजेंट नाउ। सुन लो, सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल अज्ञान का विनाश और ज्ञान रूपी दिवाकर की उत्पत्ति, तत्काल फल, बिगनिंग, यहां से लेकर के केवल ज्ञान तक, अनंत काल तक। इसलिए जो स्वाध्याय का फल केवल यह लोक में नहीं, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि स्वाध्याय प्रति प्राय करके रुचि नहीं। इसलिए मेरे से वैज्ञानिक शिष्य राजमल आदि विचार करके ये प्रारंभ किए थे। यहाँ के नगिनी आदि मुझे बताए थे। अच्छा, कहाँ बैठे क्या? हाँ, तो ये क्यों प्रारंभ किया गया, उसका कारण देखो। अच्छा, हाँ हाँ, सही है, आशीर्वाद, आशीर्वाद राजमल। तो ये जो आप लोग को अभिप्राय के रूप में अनुभव कर रहे हो, आशीर्वाद आशीर्वाद। जो उनने जो बताया, फिर मुझे बताए कि गुरुदेव से हमें ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो गुरुदेव के साथ ही ज्ञान चल जाएगा। और अभी देखा वेबिनार से कितनी प्रभावना हो रही देश विदेश में। ये सबसे पहले है अज्ञान विनाश। अज्ञान विनाश से ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, ये बिगनिंग, प्रथम से लेकर के और कहां तक देखा, अज्ञान का विनाश, ज्ञान रूपी दिवाकर की उत्पत्ति, देव और मनुष्य आदि के द्वारा निरंतर की जाने वाले विविध प्रकार के अभ्यर्थना, माने स्वाध्याय से जो गुणी है, ज्ञानी है, जो उपदेश करते हैं तीर्थंकर से गणधर आचार्य, उन्हें कहा विनय, अभ्यर्थना आदि, ये वर्तमान प्रत्यक्ष, परंतु ये मुख्य फल नहीं, ये स्वाभाविक होना ही चाहिए, होगा ही। नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरन्ते। जो देव शास्त्र गुरु है, ज्ञानी, उनके पूजा आराधना प्रशंसा होनी चाहिए, अनिवार्य। जो आप लोगों को बता दिया, नहीं तो घाती कर्म बंध। परंतु ये कोई तीर्थंकर से लेकर के कोई साधु ये चाहते नहीं, डिमांड नहीं, कांक्षा नहीं, परंतु होगा ही। जैसे राजमल जी अभी 2 बार बता दिया, आप लोग को सुने होंगे, ये वेबिनार के कारण कितनी प्रभावना हो रही देश विदेश में। क्या कोई हम प्रशंसा के लिए, स्तुति के लिए क्या करते हैं? क्या ना, ऑटोमेटिक होता है, स्वयं वो होता है। जैसे दीपक जलाने के बाद अंधकार दूर होता है, इसी प्रकार फिर अंधकार दूर होने के कारण जिसको हमें देखना है, जिसको ग्रहण करना है, जिसको त्याग करना है, उसका ज्ञान होता है। इसलिए और उसलिए पूज्यता आती है, गरिमा आती है, और प्रत्येक समय में ये मुख्य है अज्ञान का विनाश। ख्याति, पूजा, लाभ, पूजा, प्रशंसा तीर्थंकर से लेकर के किसके भी हो, वो आनुषंगिक, बाई प्रोडक्ट, छाया जैसे, वो मुख्य फल नहीं। मुख्य फल अज्ञान विनाश। दूसरा क्या? असंख्यात गुणी कर्म निजना, ये मुख्य। जो आप लोग को मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, स्वाध्याय आदि अंतरंग तप, बहिरंग तप से करोड़ों अरब खरब नहीं, असंख्यात गुणित श्रेष्ठ है। देखा गणित में, ये गणित गणित अलौकिक गणित है, मूल गाथा में भी है। असंख्यात गुणित पाप कर्म नष्ट होते हैं स्वाध्याय से, क्योंकि जब अज्ञान दूर होता है, ज्ञान प्रकट होता है, और जो आत्मा में विशुद्धि होती है, पवित्रता आती है, उदारता आती है, श्रद्धा प्रज्ञा जागृत होती है, उससे आत्मा की जो शक्ति जागृत होती है, जो वितरागता, समता, निष्पृहता जागृत होती है, उससे
अनादिकालीन कर्म, ख्यात गुणित, असंख्यात, अनंत के पहले पहले असंख्यात, नंबरलेस। इतना सुन लो। मैं इसलिए बोला, अभी तो मैं बोला हूं, पहले बार मैं बोला हूं तिल्लोपनिषद से। पढ़ाता तो साधु संतों को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को, परंतु प्रवचन में आज पहला बार, प्रप्रथम बार में बोल रहा हूं तिल्लोपनिषद से। क्योंकि आप लोग जो इतनी रुचि हो रही है, भावना हो रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है, इसलिए मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं। जो आप लोग को अभी इतने महीना से इतनी रुचि पूर्वक आप लोग को सुन रहे हो, कितना महान पुण्य कमा रहे हो। अरब खरब रुपया के दान से भी, करोड़ उपवास, करोड़ स्वार्थपूर्ण विधान, पंच कल्याण से भी श्रेष्ठ है गणितीय ग्रंथ तिल्लोपनिषद में बताया। ये कोई शावकाचार नहीं, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये सब ग्रंथ को प्रमाणित या अप्रमाणित करने का ग्रंथ ही है। इसको कोई खंडन नहीं कर सकते हैं। ये कोई भक्तांबरा से लेकर 6 ढाला, कोई पुराण, कोई शावकाचार नहीं है ये। तो देखो आप कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हो, कितना पाप को नष्ट कर रहे हो। जो आप लोग को अभी लाखों बार बोल दिए गुरुदेव वेबिनार में, हम लोग को इतना आनंद आ रहा है, कभी जीवन में हम लोग को आनंदित नहीं हुए थे। सब टेंशन दूर हो रहा है। हम वेबिनार सुनने के लिए पहले ही तैयार होकर बैठ रहते हैं, कभी नहीं सुनने पा रहे, बहुत दुख होता है। कारण यही लाभ आप लोग को होता है। लिख लो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है अज्ञान, दूसरा पॉइंट है असंख्यात गुण श्रेणी। ये अलोक गणित है, गुण श्रेणी, ये लौकिक गणित में आता नहीं। असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा। और आगे और भी है, अभी समय होने, राजमल कुछ बोलेंगे तो उनके लिए भी मैं अभी छोड़ देता हूं। और इससे साक्षात प्रत्यक्ष हेतु समझना चाहिए। देखो यहाँ आप क्या, जो कर्म परमाणु असंख्यात नहीं अनंतानंत आते हैं, और जो असंख्यात कर्म परमाणु नहीं अनंतानंत कर्म परमाणु निर्जीर्ण होते हैं, नष्ट होते हैं, और जो साथ ही साथ पुण्य बंध होता है। क्या आप देख सकते हो आंखों से, कानों से, ब्रेन से, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से? इसलिए जो कल बताया था, आज भी हल्का बताया, प्रत्यक्ष माने कोई आंखों से देखना नहीं, कोई यंत्रों से नहीं देखना। प्रत्यक्ष का अर्थ ऐसे, और परोक्ष का अर्थ जो पहले बता, अभी आगे बताऊंगा। देखो, हाँ राजमल, जो आपने ये जो वेबिनार प्रारंभ किया, जो सब पुण्य कमा रहे हैं, ज्ञान कमा रहे हैं, आनंद कमा रहे हैं, उसका भी एक छठवांश पुण्य आपको मिलता है। ये गणित के अनुसार, तिल्लोपनिषद गणित के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जिससे तिल्लोपनिषद से मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और सुनो, क्यों और क्या हो रहा है? देखो यहाँ प्रत्यक्ष का मत में आत्मा के लिए। यहाँ प्रत्यक्ष वाले आंखों से देखना नहीं है। फिर प्रत्यक्ष वाले क्या है? आत्मा के लिए, आत्महित में, आत्म विकास में जो कारणभूत है वो प्रत्यक्ष, आत्म प्रत्यक्ष इसको बोला जाता है। न्याय शास्त्र में आत्म प्रत्यक्ष, पर प्रत्यक्ष ये बोला जाता है, जिसको सामान्य कानून में एविडेंस बोला जाता है। परंतु जैन धर्म में ये लौकिक एविडेंस को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। हमारे जो स्वयं वकीलों को और जजों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर टिकम चंद बता दिए थे अब कई महीना पहले, हमारे यहाँ यही प्रत्यक्ष है, यही कानून, यही संविधान, यही दंड नियम, यही पुरस्कार है। प्रत्यक्ष माने पृथ्वी प्लस अक्ष प्रत्यक्ष। पृथ्वी माने आत्मा, आत्मा के लिए
जो स्वाध्याय में जो फल मिलता है वो किसको मिलता है? आत्मा को। वो कैसे मिलता है? इस लोक में, परलोक में। इस लोक से लेकर के मोक्ष तक, जो अभी और भी बताऊंगा, इतना फल एक साथ मिलता है जो आप क्या गणधर भी गणित नहीं कर सकते हैं। इतनी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्यों? कारण है क्योंकि अभी राजमल भी सुन रहे हैं, इसलिए, और टिकमचंद जी सुन रहे हैं। क्यों? अनंतानंत कर्म परमाणु, पुण्य परमाणु बंधना, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म नष्ट होना, आत्मा में इतना चेंज होना, आत्मा में असंख्यात प्रदेश में परिवर्तन होना, एक का आत्म प्रदेश में असंख्यात कर्म परमाणु जो बंधे हुए पाप कर्माणु में नष्ट होना, माने निकल जाना, माने निर्जरा होना, और अनंतानंत पुण्य परमाणु बंधना। कितना इट टाइम में होता है। इसको ही विज्ञान में बोला जाता है। तो मैं कई बार आप लोग को बोला चेन रिएक्शन, बटरफ्लाई इफेक्ट, क्वांटम सिद्धांत में ये सब अभी बहुत वैज्ञानिक रिसर्च में जो रोज पढ़ रहा हूं, ऐसे ही सूक्ष्म विषय उसमें आता है। कैसे एक काम पूरा ब्रह्मांड को प्रभाव देखा, वो विषय मैं यहां जोड़ करके बता रहा हूं। केवल स्वाध्याय एक स्वाध्याय फल कितना मिल रहा है, आज तो पूरा नहीं होगा, वो तो और भी बताऊंगा। एक साथ एक स्वाध्याय, जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं। घोर अंधकार के बाद सूर्य जब उदय होता है, एक सूर्य उदय होने पर जो करोड़ घन किलोमीटर में अंधकार नष्ट होता है, उसके साथ प्रकाश होता है, कमल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, उड़ते हैं, मंदिर से आदि से घंटे की आवाज आती है, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि चलता है। तो एक कारण से कितने कार्य कारण संबंध जुड़े हुए। यही जो मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, लाखों बार बोल दिया, यही हमारा अलौकिक गणित है। यही है करणानि योगा। आप लोग अनेक बार बताया हूं, करण और करण। करण माने परिणाम, करण माने गणित। मैंने देखा स्वाध्याय को लेकर गणित है। एक स्वाध्याय में कितना क्रिया प्रतिक्रिया यह लोक को परलोक में हो रहा है, प्रत्यक्ष में परोक्ष में हो रहा है। इसको सर्वज्ञ को छोड़ करके गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते। आप लोग को अनेक बार बता दिया, क्योंकि गणधर के पास भी असंख्यात ज्ञान है, अनंत ज्ञान नहीं। इसलिए जो आप लोग को मैं कई बार बोला है, वेबिनार में बोला हूं, मान लो कि गहन विषय आप लोग को समझ नहीं आता है, परंतु भक्ति से श्रद्धा से सुनो, उसका फल मिलेगा। तो आप लोग तो अभी लाखों बार बता दिए, जीवन में कभी ऐसे शांति नहीं, कभी ऐसा आनंद नहीं जो वेबिनार में आप लोग को मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? मैं आज डायरेक्ट तिल्लो पंडित से, गणित से आप लोग की रुचि भावना जिज्ञासा का आना मैं बता रहा हूं। और अभी बहुत बाकी है, यहां से इतना काम होता है, परंतु यहाँ कौन सा स्वाध्याय जो आप लोग को हजार बार बोल दिया, अभी 7-8 दिन से बोल रहा हूं, जो आत्म विशुद्धि के लिए, जो ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात ख्याति पूजा लाभ पर प्रपंच से रहित होकर के, जो आत्म विशुद्धि के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो स्वाध्याय उसी से होता है। तो मैं अभी, क्योंकि समय हो गया, अभी दिन छोटा है, यदि राजमल कुछ बोलना चाहिए तो बोलेंगे। मैं वो आने वाले थे, परंतु इस एरिया में कोरोना फैल गया है, इस एरिया में भी फैल गया। और अभी 2 माता जी है,
वृद्ध माता जी है, उनकी समाधि चल रही है, इसलिए जो देखने के लिए आ रहे थे उनको भी निषेध कर लिया गया। राजमहल के लिए बता रहा हूं क्योंकि वो आएंगे तो फिर माता जी को मान लो कि कोरोना हो गई। दोनों वृद्ध माता जी, एक लगभग 90 साल से, दोनों की उम्र ज्यादा है, 90 से ज्यादा है दोनों माता जी की, तो उनकी समाधि चल रही। तो फिर मान लो कोरोना संक्रमण, तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? फिर जो करेंगे फिर उनको कोरोना हो जाएगा, फिर समाधि के बाद उसका संस्कार कौन करेगा? इसलिए राजमहल की भी भावना थी। मैं भी खुद बोला था, उनके भाई को भी मैं बोला था कि राजमहल को बोलना आने के लिए, परंतु इन सब कारण से जो अभी खुद कहां से आते थे, लोहारिया से जो आते थे, उनको भी मैं मना कर लिया, क्योंकि उन लोग को ज्यादा कर कहाँ रहते हैं, बांसवाड़ा में रहते हैं। और इसी एरिया में भी, यही एरिया में भी, सागवाड़ा एरिया में भी कोरोना हो गया। इसलिए शायद राजमहल जी अभी आज्ञा सागर के पास बैठे हुए हैं, तो वहां भी बैठ करके आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। राजमहल 5 मिनट है। हाँ, आशीर्वाद। मैं अभी आज्ञा सागर जी के चरणों में बैठा हूँ और उनके दर्शन करता हूँ। और अभी हमने उनका भी जो है एक तरह से प्रवचन सुना, स्वाध्याय यहाँ सुना, और उसके बाद अब आपका स्वाध्याय सुन रहे हैं। मैं बांसवाड़ा में हूँ। मेरी बहुत दिल की इच्छा थी और अभी भी है कि आपके दर्शन करूं, आपका आशीर्वाद लूं और फिर आगे के दूसरे कार्यक्रम में हम बढ़े। इसके लिए ये मैं आज्ञा सागर जी के चरणों में हूँ। और आशीर्वाद आशीर्वाद। लेकिन आपने चूंकि मना कहलवाया है कि वहां पर कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है, तो इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि आप जैसा आज्ञा देंगे वैसा हम करेंगे। अगर आप इजाजत देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो हम या बांसवाड़ा से सागवाड़ा आपके दर्शन करने आए। और अगर उचित नहीं है तो हम नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। आपके रोज वेबिनार में और अन्य स्थान पे तो अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो स्वाध्याय का लाभ है वो भी, और प्रत्यक्ष रूप से स्वाध्याय का लाभ है वो भी। अभी आप जो बताए वही लगभग हम आज्ञा सागर जो हम चर्चा भी कर रहे थे यहाँ पर, स्वाध्याय के क्या क्या लाभ है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ऊपर भी बातचीत हो रही थी। बहुत कुछ अच्छा रहा। आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। आचार्य श्री, आपसे अनुरोध है कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है महाराज जी? मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे क्या वापस आ गया? नहीं, मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? यहाँ तक तो आ रही है, गुरुदेव के पास नहीं जा रही शायद। हाँ, हमें तो आ रही है। अच्छा, इसका मतलब गुरुदेव को भी जा ही रही होगी वहां सिस्टम। लेकिन आचार्य श्री ने हमको मना कहा था, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और हम अभी जैसा भी अभी एक दिन और यहाँ पर बांसवाड़ा में 1-2 दिन है, तो आचार्य श्री जैसा भी आदेश देंगे ऐसा हम अनुसरण करेंगे। शायद माला घूम रहा है ना, वहां नहीं जमी भी घूम रहा है ना, तो इंटरनेट, हाँ इंटरनेट नहीं चल रहा। कुछ बोलो। हाँ गुरुदेव, अब आवाज आ गई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गुरुदेव की आवाज अब आ रही है। आपकी भावना के लिए आशीर्वाद। परंतु यही जो यहाँ जो समस्या है और विशेष जो 2 आरिका और छुल्लिका की समाधि है, इसलिए यहाँ के लोग को भी यही चाहते हैं गुरुदेव, हम एक कोरोना से आपको बताने के लिए हम अभी 25 महीने से आपको रख रहे हैं। मान लो कि कोई बाहर से आएगा, कोई समस्या होगी तो फिर समाधि में समस्या हो जाएगी। तो यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, अभी कोरोना कम होने के बाद आपके जितने भक्त शिष्य है उनको आने के लिए आशीर्वाद देना और आदेश देना, ऐसे यहाँ के लोग चाहते हैं।
यदि समाधियां भी नहीं चलती वो भी अलग है। वो वृद्ध माता जी है इसलिए समस्या ज्यादा है, और दो माता जी एक साथ है, दो इसलिए आपके आदेश और आपका जो सुझाव है उसका हम जो है बहुत बहुत है जो पालन करेंगे। और जब भी अनुचित मतलब उचित समय होगा आप आज्ञा करना, हमको आदेश देना, हम आपके दर्शन के लिए आएंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सभी अन्य साधु नमोस्तु माता जी के चरणों में, और जो माता जी संजय की समाधि लिए उनके चरणों में हमारा वंदना भी कहिए, वहां पहुंचाइए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। नमोस्तु। आशीर्वाद। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्र के बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आमसई पत्ताणम, ओ नमो खिलसई पत्ताणम, ओ नमो जलसई पत्ताणम, ओ नमो सब्बसई पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु किरण चालू है बापा, આપણે પહેલા વખતે કર્યું ને એટલે ચાલુ લાગ્યું। नमोस्तु नमोस्तु ના આશીર્વાદ વિરામ દો કોણ આપા તો પ્રમાણ પીઓ ને બહુ સાફ સારો ના આશીર્વાદ માગે તો ગુરુદેવ નમસ્કાર। ખરેખર દિનેશભાઈ એવું કહે છે કે કોરોના જેમ થયો હોય ને એને એક ઘૂંટો પી જાય ને તેને ના થાય। એવું સજન ભાભી જ તે દિવસ કહેતા બાપા, સજન ભાભી જ કહેતા એવું। નવડા ડોડા કરી નાખી તો